सब छापे गिरफ्तारियों के साथ साथ ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है, सुनने में आ रहा है कि लिस्टें बन चुकी हैं कि किस पर भैंस चोरी का मुकदमा बनाना है, किस पर मुनशियात का बनाना है, ऐसा कुछ है? खुदा करे ना हो। माजी में ऐसा होता रहा है। अगर आज भी ऐसा होता है तो मुल्क आगे के बजाय पीछे जाएगा। और मुझे अफसोस होता है कि 75 साल में हमने कुछ सीखा नहीं है। हम माजी की गलतियां उसी शदोमत से दोहरा रहे हैं जो हम जिनका खामियाजा भुगत रहे हैं। वक्त आ गया था हमारा मुल्क एक नई करवट लेता, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज मुल्क की कैफियत ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत से दो चार है। आज कैफियत ये है कि माली और माशी बदहाली और महंगाई और बेरोजगारी की मुल्क नई हदों को छू रहा है। और आप देख रहे हैं कि आज मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर धकेल दिया गया है इन हुक्मरानों के पर्सनल एजेंडा को परवान चढ़ाने के लिए। शाह साहब ये बताएं कि आपने कॉल तो दी है एहतजाज की, और एहतजाज जहाँ पर हो रहा है उसको भी आप डिसऑन कर रहे हैं कि ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है कि ये जहाँ पे जाके लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो आप क्या कारकुनान को कह रहे हैं, कहाँ की कॉल दे रहे हैं कि कारकुनान कहाँ जाकर एहतजाज करें? कोई पॉइंट आपने अनाउंस किए हैं कि यहाँ जाके आप एहतजाज करें? देखिए, हमने कॉल दी है पुरअमन एहतजाज की। मिसाल के तौर पर आज कराची में जो हमने कॉल दी तो हमने कहा इंसाफ हाउस के सामने पहुंचिए, लेकिन जब वहां पुलिस आई तो उन्होंने फिर जगह चेंज की और मिलेनियम मॉल की तरफ चले गए। लाहौर में हमने लिबर्टी चौक की बात की। जब लिबर्टी चौक को उन्होंने सील कर दिया तो मकामी क़यादत ने मुतबादल जगह तलाश की। मुल्तान में हमने नवा शहर चौक के बारे में कहा। जब उसको पाबंद किया गया, पुलिस ने अपने हिसार में ले लिया, तो फिर उन्होंने अपना बिहाड़ी रोड की तरफ उसको मुंतकिल किया। इसी तरह पेशावर में जो किला हिसार है उसका हमने इंतखाब किया था। और आप देखें कि हर शहर, बड़े शहर में हमने एक जगह आइडेंटिफाई की थी कि लोग वहाँ जाएं। पिंडी है तो हमने कहा था कि सदर जो है जीपी ऑफिस। सॉरी मैं आपकी बात काट रही। कुरैशी साहब, फिर ये जो लोग पुरअमन एहतजाज नहीं कर रहे, इमलाक को, तंसीबात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी रिवायत नहीं, और आप भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये लोग कौन है? ये पीटीआई के वर्कर्स नहीं है आपके मुताबिक? हरगिज़ नहीं है। पीटीआई का जो वर्कर है, अच्छा नहीं आप कह रहे हैं पीटीआई का वर्कर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग गुस्से में उन्होंने ये इजहार किया हो, जिसकी हमने हौसला शिकनी की है, वो सलसल हौसला शिकनी की है। और कह रहे, यानी आप कह रहे कुछ लोग पीटीआई के हो सकते हैं जिन्होंने गुस्से में इस तरह का इकदाम उठा और आप उनकी हौसला शिकनी करते हैं? देखिए, मेरे सामने वो लिस्ट तो मौजूद नहीं है ना जिनको वो नामजद कर रहे हैं। नामजद तो मुझे और इमरान खान को भी कर दिया है, और हम तो कि इनकी ईमा पे हुआ। हमारे वहमो गुमान भी नहीं है, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है। हमारी मेरी 40 साल सियासी जो कैरियर है आपके सामने है। इमरान खान की 26 साल अमली सियासत आपके सामने है। ये जो बातें कर रहे हैं, हम पे जो इल्जामात लगा रहे हैं, कभी हमें दहशतगर्द कहते हैं, कभी कहते हैं हमारी हुब्बुल वक्ती पर शक करते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। तो अफसोस होता है कि जब अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस किस्म की झूठ बोले जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज।
सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।